टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आपको बता दें कि लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर अजय राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा और साथ ही संवाद वहां पर स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों ने पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ दी, राजेंद्र गौतम ने कहा। राजेंद्र गौतम ने आगे कहा, बीजेपी सरकार ने आधुनिक भारत का सपना बर्बाद किया है। लखनऊ में काशीराम की जयंती 13 मार्च को और इंडिया कांग्रेस कमेटी सहित लोग मनाएंगे, राजेंद्र गौतम ने कहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अब सभी मुद्दों पर सवाल उठाएगी और चर्चा करेगी, चाहे वह शिक्षा और रोजगार, उत्पीड़न हो या स्वास्थ्य व्यवस्था हो। कांग्रेस उन सब पर जमकर काम करेगी, राजेंद्र गौतम ने कहा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी वाले कहीं भी कुछ भी, चाहे दंगा करे, चाहे किसी भी अधिकारी को थप्पड़ मारे, बदतमीजी करे, पुलिस उनको नहीं उठाती है, और वहीं अगर कांग्रेस पार्टी के लोग प्रदर्शन करे तो पुलिस उनको तत्काल गिरफ्तार कर लेती है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश को कांग्रेस की जरूरत है, क्योंकि ना तो उत्तर प्रदेश का दलित, आदिवासी, ब्राह्मण कोई भी समाज खुश नहीं है। काशीराम जयंती पर एक बार फिर से कांग्रेस एक नया काम करेगी, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश देखने का सपना देखते हैं। देश की इतनी दुर्गति कभी हो सकती है कि हमारा देश, पैसे हम दे रहे हैं, खरीदार हम हैं, और हमें किससे खरीदना है अमेरिका तय करेगा। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। खत्म करना चाहती है, गरीबी नहीं मिटाना, गरीबों को ही मिटाना। गरीबी भी मिट जाएगी तो गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। ये सारी चीजें मोदी सरकार ने साथ में मोदी ने जो बात बनाई है, सब लोग मजबूती के साथ उस बात के साथ खड़े हैं और निश्चित रूप से परिवर्तन हो रहेगा। सरकार ने ऐलान किया था कि जो है बहुजन समाज के वो वर्ग जो हजारों साल तक शिक्षा से, संपत्ति से, व्यापार से वंचित रहे, उन सब के अंदर वो आत्मविश्वास और स्वाभिमान पैदा किया कि जिस प्रकार बाकी भारत के लोग जो अधिकार रखते हैं और सम्मान का जीवन जीते हैं, वो बहुजन समाज के लोग भी उसी सम्मान और स्वाभिमान के हकदार हैं, और वो भी हुक्मरान बन सकते हैं। वो सामाजिक न्याय की लड़ाई को केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में पहुंचाने का काम किया। अभी 15 मार्च को मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, ओबीसी डिपार्टमेंट, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, शेड्यूल्ड कास्ट डिपार्टमेंट और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, तीनों मिलकर 13 तारीख को मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती यहां लखनऊ के अंदर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के अंदर मनाने वाले हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, मौलाना आजाद जी, सरदार पटेल जी और न जाने कितने हमारे महापुरुषों ने भारत की न केवल आजादी की लड़ाई लड़ी, बल्कि एक आधुनिक भारत के निर्माण का सपना देखने के साथ साथ उसको साकार किया। और उसके बाद एक वो दौर आया जब सामाजिक न्याय की वो लड़ाई जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने शुरू की थी, साहू जी महाराज ने शुरू की थी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी ने शुरू की थी, नारायण गुरु जी ने शुरू की थी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी ने शुरू की थी, उस लड़ाई को एक नया आयाम मान्यवर कांशीराम साहब ने दिया। जैसा भी हमारे बेरोजगारी के बारे में बहुत ही विस्तार से मैं आपको संबोधित करता हूँ। एक बार जरूर कहना चाहूँगा कि सरकार ने दलितों के ऊपर पूरी तरह से अत्याचार, एक घटना मैं आज बताना चाहूँगा। और वही जनपद में जयप्रकाश सरोज को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। जयप्रकाश सरोज उसको जिंदा जला दिया सरकार। और वहां पर हमारा डेलीगेशन भी पूर्व विधायक विजय प्रकाश जी के नेतृत्व में गया था। वहां से और वहां से निकले, वो बहुत ही जागरूक है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने
खुल्लम खुल्ला ढिंडोरा पीटना शुरू किया कि हम संविधान बदल डालेंगे। और उस समय ना गौतम जी कांग्रेस पार्टी में थे, ना मैं कांग्रेस पार्टी में था। मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, लोकसभा चुनाव चल रहे थे। और 10 मई 2024 में भाई साहब, आपको याद होगा, हमने यहाँ संविधान सम्मेलन किया। जितने भी एक्टिविस्ट जो मान्यवर काशीराम जी को भी मानने वाले थे और सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले थे, वो उस संविधान सम्मेलन में इकट्ठे हुए। आप में से कुछ पत्रकार साथियों को शायद मालूम होगा। और वो जो ऊर्जा जो सोशल एक्टिविस्ट ने पैदा की, उससे आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा का परिणाम, जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह कहते थे कि 80 में से 75 सीटें जीतेंगे, वो 40 से भी कम सीटों पे रह गए। तो ये सब संविधान का कमाल और समता का, और संविधान की रक्षा के लिए जिस तरह से न्याय योद्धा राहुल गांधी जी खड़े हुए हैं, ये उनके समर्थन की वजह से जनमानस पूरे उत्तर प्रदेश का उनके साथ हुआ। और ये आपको आगे और भी प्रबल तरीके से ये चीज, ये जोश देखने को मिलेगा। मैं ये ऐड करना चाहता था। उस पर जाएंगे तो उसको ऑलरेडी आदरणीय राहुल गांधी तो सबके बीच में बोल चुके हैं कि हमने, कांग्रेस ने कुछ गलतियां की थी, नहीं की होती तो फिर ये दूसरी पार्टी पैदा ही नहीं होती। तो जो गलतियां की थी उस गलती को हम सुधार रहे हैं। हम सामाजिक न्याय के ऊपर सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई बाद में लेके जा रहे हैं। थैंक यू। आपके ऑपोजिशन कहते हैं कि कांग्रेस का अपना कुछ रखा नहीं है, उससे कुछ पार्टी की तरह चलना चाहती है। कांग्रेस पार्टी अपने दम पे पूरे देश में कांग्रेस पार्टी तैयार होगी, क्योंकि हमने सबको देख लिया। कोई बीजेपी के सामने नतमस्तक है, सब डरे पड़े। जिन लोगों ने आराम खराब पैसा बनाया, या तो उनकी फाइलें बनाने के लिए लड़ रहे हैं, या कोई दूसरे कारण हो सकते हैं उनके, लेकिन अकेले राहुल गांधी हैं जो पूरी निडरता के साथ, मजबूती के साथ इस देश की आवाज बन को रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब विकल्प कोई दूसरा कांग्रेस से अलग नहीं है। और जो बैसाखी की बात कर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी इस देश के एक गांव में एक एक कार्यकर्ता को ताकत देते हुए मजबूती के साथ अब पूरे देश में खड़ी हो जाएगी। वो आपको दिखेगी। सोयाबीन उनका आएगा तो हमारे किसानों का क्या होगा? ऐसे हालात में उत्तर प्रदेश में जो हम देख रहे हैं, जो महत्वपूर्ण भूमिका विपक्ष की होनी चाहिए थी, अब कांग्रेस कमेटी ने यह तय किया है कि उत्तर प्रदेश की जो अपेक्षाएं हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों के जो मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो ठेकेदारी प्रथा को लेकर मुद्दा हो, चाहे दलित पिछड़े वंचित वर्ग के उत्पीड़न का मुद्दा हो। क्योंकि हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो जब बुलडोजर चलता है तो जाति और धर्म देख के चलता है, और बीजेपी को छोड़ के बाकी लोगों को तो धरने पर प्रदर्शन करने मात्र पे उठा के जेल में भेज दिया जाता है। बीजेपी के गुंडे तो खुलेआम थाने में एसएचओ को थप्पड़ मार देते हैं, लेकिन विपक्ष के लोग जनता की आवाज बनकर धरने प्रदर्शन भी करते थे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो हम उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी को, नरेंद्र मोदी जी को ये कह देना चाहते हैं, आपकी जितनी ताकत है सारी ताकत लगा लीजिए। जितना आप कानून का दुरुपयोग करके हमारे लोगों को जेल में डालना चाहते डाल लीजिए। अब हम आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अब विकल्प बन के आएगा। साहब, मेरी आवाज आ रही है पीछे? बिल्कुल जा रही ये माइक यूज करो। है, आवाज जा रही है आपकी। गौतम जी की तो पावरफुल वॉइस है। मैं है? वैसे कर लो। आवाज जा रही है आपकी आराम से। हेलो, फटती ना। तो जैसा गौतम जी ने बताया कि आगामी 13 मार्च को मान्यवर काशीराम जी की जयंती पर हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और विशेष तौर पे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एससी डिपार्टमेंट है, या ओबीसी डिपार्टमेंट है, या उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, हम तीनों मिलकर के उस दिन को 15 मार्च को मान्यवर जी की जयंती पड़ती है, तो 13 मार्च को सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन दिवस हमने इसलिए नाम रखा कि जीवन भर मान्यवर साहब
सामाजिक परिवर्तन के लिए जूझते रहे। जो संविधान बना, कागजों में तो बहुत अच्छा संविधान बनाया बाबा साहब ने और जो कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन पूरी तरह से अभी जमीन पे उतर नहीं पाया। असमानता वाला समाज, जन्म के आधार पे ऊंच नीच वाला समाज, वो कायम करना चाहती है। तो उनसे, एक सेकंड भाई साहब, थोड़ा माफी चाहता हूं, तो उनसे अगर कोई लोहा ले रहा है तो न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ले रहे हैं। और राहुल जी जब भी इस तरह की ताकतों से कोई लड़ता है तो पूरी जिसको कहते हैं कि जो शैतानी ताकतें हैं वो एक हो जाती हैं। आपने देखा राहुल जी बिहार में गए, वो वहां के दलित छात्रों का किस परिस्थिति में, किस स्थिति में वो अपना जीवन जी रहे, यानी उनके हॉस्टल में जाना चाहते थे, दरभंगा में अंबेडकर हॉस्टल में, और वहां पे उनको पुलिस ने जाने नहीं दिया बल्कि एफआईआर कर दी। 30 से ज्यादा एफआईआर राहुल जी के ऊपर हो चुकी हैं, और वो इसलिए हुई हैं कि न्याय योद्धा राहुल गांधी जी इस समय समता मूलक समाज बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वो भी औरों की तरह समझौता कर लेते तो वो भी अपना जीवन जी सकते। आपने देखा कि कैसे उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई, उनको घर से बेघर उनका सामान उठा करके सड़क पे फेंक दिया गया, और तमाम तरह की गालियां उनको पड़ती हैं। जो लड़ाई कभी बाबा साहब ने लड़ी, कभी महात्मा फूले ने लड़ी, कभी मान्यवर ने लड़ी, वही लड़ाई आज न्याय योद्धा राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। आपने देखा जिस बहादुरी के साथ न्याय योद्धा राहुल गांधी जी लगातार इस देश के दलितों, पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस प्रकार वो कास्ट सेंसस की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, जिस प्रकार हमारी कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया जितनी आबादी उतना हक, जो मान्यवर काशीराम जी कभी कहा करते थे, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो वही नारा कांग्रेस पार्टी ने भी राहुल जी के नेतृत्व में, जितनी आबादी उतना हक। तो अगर सही मायने में देखा जाए तो ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज आपने देखा है वो इस समय डरी हुई है, क्योंकि जिस तरह का निजाम, जिस तरह की सरकार इस देश में है, आम नेता बहुत डरा हुआ है और वो बोल नहीं पाता। ऐसे में न्याय योद्धा राहुल गांधी अकेले सूर्य की तरह चमक रहे हैं, और ये जो मनुवादी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि देश की सारी सत्ता, सारी दौलत चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में आ जाए, अदानी अंबानी जैसे। मुझे ये लगता है कि जितना वजीफा योद्धा है, जननायक है, जो इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।